मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली होने वाली है 11th क्लास के लिए, क्योंकि 11th क्लास में आपको पता है आप 10वीं पास आउट करके आए हो, तो न्यू सब्जेक्ट आपके पास होने वाला है तथा न्यू स्ट्रीम होने वाला है। अभी तक तो आपको पता है जैसा कि आप साइंस पढ़ते थे, मैथ्स पढ़ते थे, इंग्लिश पढ़ते थे, एसएसटी पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते थे, लेकिन अब क्या है आपके पास स्ट्रीम चेंज हो गया। यानी कि जो बच्चे कॉमर्स में इंटरेस्टेड थे कॉमर्स ले लिए, जो बच्चे आर्ट्स में इंटरेस्टेड थे वो आर्ट्स ले लिए, इसके अलावा जो बच्चे साइंस लेना चाहते थे वो साइंस ले लिए। तो यहाँ पे स्ट्रीम चेंज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे 5 टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हो और बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और मैं गारंटी लेता हूं कि जिस हिसाब से मैं बताने वाला हूं 5 चीज़ बस फॉलो कर देना, आपके मार्क्स 90 अबव जाने हैं। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीज़, एक तो सबसे पहली बात जैसे मैं स्टडी करता था उसके अनुसार बता रहा हूं, और दूसरी बात ये कि 4 साल से जैसे मैं स्टडीज़ करवा रहा हूं बच्चों से उस हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि उनके भी मार्क्स जो है 90 अबव हुए हैं। सो दैट्स वाई आपके भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके 95 अबव भी हो जाए, डिपेंड करता है कि कैसे आप स्टडी करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहली टिप्स। तो फटाक से कॉपी पेन लीजिए और लिखते जाइए वो 5 टिप्स। तो पहली टिप्स की अगर बात करें, नॉलेज ऑफ बुक्स, ये अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। नॉलेज ऑफ बुक्स, जैसे कि आप 10वीं पास आउट किए हो, 11th क्लास में आए हो, आपके पास कॉमर्स होंगे या फिर आपके पास आर्ट्स होंगे या फिर आपके पास साइंस होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कि आपके पास 5 जो सब्जेक्ट जो मेन है उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। सपोज आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आपके पास 5 बुक्स होंगी, जैसे हो गया हिंदी, जैसे हो गया इंग्लिश, जैसे हो गया पॉलिटिकल साइंस, जैसे हो गया हिस्ट्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 5 बुक्स होंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, इन बुकों के बारे में नॉलेज लेनी है। आपको नहीं पता है इन बुकों के बारे में तो आपको हेल्प लेनी है टीचरों की, ठीक है। इसके अलावा आपको हेल्प लेनी है ऑनलाइन जो स्टडी करवाई जा रही है स्कूल से, वहाँ से आपको हेल्प लेनी है। और आपको ये ज़रूर जानना है कि इन बुक में हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो कम से कम 3 लाइन आपको बुक्स के बारे में लिखना ज़्यादा जरूरी है। जैसे सपोज हम पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, तो सबसे पहले समझो पॉलिटिकल साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं और इसका एक्चुअल में अर्थ क्या होता है। दूसरी चीज़, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाने क्या जाने वाला है। क्योंकि अगर सपोज आप पढ़ रहे हो नॉलेज के लिए, आपको मार्क्स गेन नहीं करना है। जब आपके पास भरपूर नॉलेज है तो यार ऑटोमेटिक नंबर आएंगे। तो आप स्टडी करो नॉलेज के लिए, तो कम से कम 3 जो लाइन है, 3 लाइन लिखो आप हर एक बुक के बारे में। पॉलिटिकल साइंस के बारे में लिख रहे हो तो राजनीतिक विज्ञान जिसको हिंदी में बोलते हैं, राजनीति होती क्या है, किस हिसाब से क्या क्या चीज़ होता है, इस कम से कम 3 लाइन इसके बारे में होना चाहिए। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको एटलीस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे अकाउंट्स हो गया, जैसे आपके पास इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक हो गया, तो कम से कम इसके बारे में 3 लाइन आपको लिखनी है अपने आप से, या फिर याद करके रखना है कि इसमें होगा क्या, ठीक है। ये ऐसा अगर आप करते हो तो जाहिर सी बात है आप नॉलेज के लिए स्टडी कर रहे हो। कोई भी आपसे पूछेगा कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप फटाक से आंसर दोगे क्योंकि आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए दूसरे टिप्स के बारे में बात करते हैं। नॉलेज अबाउट न्यू सिलेबस, आपको नए सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि कोरोना की वजह से नए नए प्रकार के सिलेबस में चेंजेस हो रहे हैं, नए नए हिसाब से आपके एग्ज़ाम होंगे। जैसे कि आपको पता है कि इस बार का जो एग्ज़ाम होने वाला है 40 नंबर के MCQ क्वेश्चंस आने वाले हैं। नवंबर दिसंबर के टाइम पे आपका एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपके पास 5 मेन सब्जेक्ट हैं उनके सिलेबस डाउनलोड करने हैं और ये चेकआउट करना है कि कुल कितने चैप्टर हैं जो आपके फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप पॉलिटिकल साइंस से हो तो आपके पास 2 बुकें होंगी, आप हिस्ट्री से हो तो आप 3 बुकें होंगी। तो आपको पहले ये चेक करना है कि कौन से बुक से कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता है कि कैसे डाउनलोड करते हैं सिलेबस, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप जाओ वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हो किस हिसाब से CBSE की वेबसाइट से नए सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई दूसरी टिप्स। बात करते हैं तीसरी टिप्स। चलिए बात करते हैं तीसरे टिप्स की। तो आपको क्या करना है, तीसरे टिप्स में ये है कि आप टाइम टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे? टाइम टेबल बनाएंगे। पहली बात तो ये कि आपको टाइम टेबल बनाना है, दिन में ले लो चाहे रात में ले लो, कोई भी समय ले लो, 3 घंटे का समय लेना। आप कितने घंटे का? 3 घंटे का। आपको जैसे कि पता है 5 सब्जेक्ट जो है मेन है, और जो
एक सब्जेक्ट और है जो एडिशनल में आपको दिए जाते हैं, आखिर वो भी तो सब्जेक्ट ही है। तो आपको टोटली कितने सब्जेक्ट हो गए? 6 सब्जेक्ट हो गए। आपको क्या करना है? 3 घंटे स्टडी करनी है पर डे। याद रखना, पर डे कितना करना? 3 घंटे स्टडी करना है। स्टडी करना कैसे है? टाइम टेबल आप फिक्स करिए। टाइम टेबल में आपका बस ये होना चाहिए कि इस टाइम से लेकर इस टाइम मुझे स्टडी करना है, 3 घंटे का ड्यूरेशन ले लेना, और आपको उसमें लिखना क्या है? अल्टरनेट पे स्टडी करना है। अल्टरनेट, जैसा कि सपोज मैं बताता हूँ, आप जैसे अगर कोचिंग लेते हो, कॉमर्स के अगर स्टूडेंट होंगे आप, तो अगर आप सपोज कोचिंग लेते होंगे, जैसे अकाउंट्स के होंगे कोचिंग लेते होंगे, चाहे इकोनॉमिक्स के होते होंगे, या फिर आप मैथमेटिक्स के लेते होंगे, तो इस टाइम पे क्या है? आपको अल्टरनेट पे स्टडी करना है। जैसे पहले घंटे में मतलब क्या है? MWF TTS। MW आपको क्या पढ़ना है? MWF में क्या पढ़ना है? अकाउंट्स ले लिया, और TTS में क्या करना है? इको ले लिया। इस हिसाब से करके आपको 6 सब्जेक्ट को डिवाइड करना है। एक दिन में आपको कितने पढ़ने? 3 बुक्स पढ़नी है, चाहे इकोनॉमिक्स ले लिए, चाहे आप अकाउंट्स ले लिए, चाहे मैथमेटिक्स ले लिए, ठीक है। अल्टरनेट पे स्टडी करना है। पहले दिन जो पढ़ोगे उसको एक दिन छोड़ के एक दिन बाद आप स्टडी करोगे। अल्टरनेट का मतलब आप समझते होंगे। और एज इट इज सेम आर्ट्स वाले भी बच्चे करेंगे। आज पॉलिटिकल पढ़ेंगे तो कल क्या पढ़ेंगे? सेम टाइम पे हिस्ट्री पढ़ेंगे। परसों क्या पढ़ेंगे? फिर पॉलिटिकल पढ़ेंगे। अगले दिन फिर क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री पढ़ेंगे। इस हिसाब से वो स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो टाइम टेबल बनाइए, अल्टरनेट पे स्टडी कीजिए। बढ़ते हैं हमारे चौथे टिप्स पे। डू नॉट स्टडी फॉर मार्क्स, ओनली स्टडी फॉर क्लियर द टॉपिक। कहने का मतलब ये है कि आप कभी मार्क्स के पीछे मत भागो, ठीक है। मार्क्स के लिए आप पढ़ाई मत करो, बल्कि पढ़ाई इस चीज़ के लिए करो कि आपके पास जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो किसी भी बुक से रिलेटेड हो, वो आपको क्लियर होना चाहिए। चाहे आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, चाहे आप ट्यूशन में स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कहीं से भी स्टडी कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में रखिए कि आप एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाइए। कोई भी डाउट आपको छोड़ना नहीं है, बल्कि उसको क्लियर करके चलना है। अगर सपोज आप क्या है स्कूल से पढ़ रहे हो, अगर वहाँ पे भी डाउट क्लियर नहीं हुए, ट्यूशन में भी डाउट क्लियर नहीं हुए, तो इस टाइम पे क्या है? आपको सेल्फ स्टडी करनी है। आपको गूगल का सहारा लेना है, आपको नेट का सहारा लेना है, आपको अपनी बुक का सहारा लेना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी की सारी चीज़ आपको टीचर ही बताएं। यहाँ पे आपका माइंड इतना डेवलप्ड हो चुका है कि आप इंटरनेट के थ्रू, गूगल के थ्रू, या फिर बुक्स के थ्रू आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप डिपेंड मत रहिए टीचरों के ऊपर, बल्कि सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और टॉपिक को क्लियर कीजिए। आई बात समझ में? तो ये हो गया चौथा। बात करते हैं 5वें टिप्स की। प्रिपेयर दोस चैप्टर विच इज गिव्स मोर मार्क्स, यानी कि उन चैप्टरों को आपको ज़्यादा ध्यान देना है जो कि सबसे ज़्यादा नंबर के हैं। जैसा कि आपको पता है, आपने सिलेबस चेक कर लिया और आपको ये भी पता लग गया कि फर्स्ट टर्म में कौन से चैप्टर से कितने नंबर के आने वाले हैं। तो आप उन चैप्टरों को सबसे पहले तैयार कीजिए जिसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। इस तरीके से ये होगा कि आपको सबसे ज़्यादा नंबर वाले मार्क्स को मतलब चैप्टर को तैयार करना है, फिर उससे कम वाले को, फिर उससे कम वाले को, और इस तरीके से आप सारे चैप्टरों को तैयार कर सकते हैं। तो ये 5 टिप्स थी जिसकी वजह से आप 11th क्लास में हो। आपको एक तो नॉलेज के हिसाब से स्टडी करनी है, नॉलेज के साथ साथ आपको नंबर भी 90 अबव मिलेगा, ठीक है ना। और मेरी गारंटी है, अब जितनी भी चीज़ें बताया हूँ आप बस फोकस करके पढ़ते जाइएगा, क्योंकि अगर इस चीज़ को आपने फोकस किया तो 90 अबव ही पहुँचेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जो बच्चे आर्ट्स से हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस उनके पास है, हिस्ट्री उनके पास है, ठीक है, इन बच्चों के लिए मैं खासा सिलेबस बनाया हूँ। एक तो वीडियो भी उनके लिए प्रिपेयर कर दी गई है, इसके अलावा उनके लिए एक बेहतरीन नोट्स तैयार किया गया है जिसमें इमेजेस का प्रयोग करके एक बेहतरीन नोट्स तैयार किया गया है। जिन बच्चों को वो नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप करके वो नोट्स पा सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आप समझ जाइए कि आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा चीज़ मैं उसमें लेके आ चुका हूँ। इसके अलावा मैं क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा जिसमें से सबसे ज़्यादा स्कोर किया जाता है, यानी कि बार बार जो क्वेश्चन रिपीटेबल होते हैं वो सारे क्वेश्चन उसमें आएंगे, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को चाहिए, नीचे मेरा नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेरे से नोट्स ले सकते हैं। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैं आगे चल के कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ही काम करने वाला हूं, ठीक है, जिसकी वजह से कॉमर्स और आपका ये आर्ट्स दोनों कवरअप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से आप
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे, टिप्स मिलती रहे, जिसकी वजह से आपकी स्टडी और अच्छी हो पाए। ठीक है ना। इसके अलावा मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।